हिंदी खबर की टीम इस बार पानी की पड़ताल करने जा पहुंची मध्य प्रदेश के मुरैना, जहां पानी की टंकी तो लगी लेकिन घरों में पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। सबलगढ़ तहसील के रामपुर कला गांव में सरकार के जल जीवन मिशन को लापरवाह अधिकारी पतीला लगाते हुए नजर आ रहे हैं और गांव वाले बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ग्राउंड जीरो से पड़ताल की ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। एमपी के मुरैना में पड़ताल, पेयजल की क्यों हड़ताल? ग्राउंड जीरो पर हिंदी खबर, जमीनी हकीकत हुई उजागर। रामपुर कला वासियों को टेंशन, खतरे में जल जीवन मिशन। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील के गांव रामपुर कला में सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना कागजों में तो पूरी हो गई, मगर जमीनी हकीकत बिल्कुल जुदा है। जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत जानने के लिए हिंदी खबर की टीम जब पड़ताल करने रामपुर कला पहुंची तो तस्वीरें हैरान कर गईं। दरअसल गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाई गई पानी की टंकी का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ था। सरकारी आंकड़ों को अगर सच माने तो इस पानी की टंकी के निर्माण में करीब 4 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। 6 लाख लीटर क्षमता वाली टंकी को पेयजल की सुविधा के लिए तैयार किया गया था, मगर इतने रुपए खर्च करने के बावजूद गांव के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया। मैं इस समय मौजूद हूँ रामपुर कला के उसी गांधी चौपाल पर, इमली चौक पर, जहाँ पर पानी की टंकी को लेकर 2 वर्ष पहले आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन की वजह से अतिक्रमण मुक्त कराकर शासन ने जमीन खाली कराकर टंकी का निर्माण कराया गया था। निर्माण कराने में कंपनी शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी को जिसका ठेका दिया गया था, उस पर काम चल रहा था। 2 साल हो गई करीबन, काम अधूरा पड़ा हुआ है और इसी बात को लेकर हम ग्रामीणों से जानेंगे कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या परेशानी हो रही है पानी की टंकी के निर्माण को लेकर। 2 साल पहले रामपुर कला में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम लोगों ने किया था, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण जन इस इमली चौक पर भूख हड़ताल भी की, आमरण अनशन भी किया। इसके बाद सरकार का ध्यान गया, 4 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, टंकी बनी, शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका मिला। बीते 1 साल से ठेकेदार गायब है, सामान वहां पड़ा है। लोग 400 रुपए में प्रतिमाह के हिसाब से पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं। ये पूरे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण जन इस वक्त मेरे पास में खड़े हैं और सब लोगों की एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी जो प्रोजेक्ट है सरकार का, शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी के हाथ में है, ये जल्दी अतिशीघ्र पूरा हो। अगर नहीं हुआ तो आने वाले मार्च के महीने में इसी चौपाल पे फिर से सरकार के खिलाफ और इस ठेकेदार के खिलाफ हम आंदोलन, अगर फिर भी सरकार नहीं जगी तो भूख हड़ताल, अगर फिर भी नहीं जगे तो आमरण अनशन तक करेंगे। दादा, ये रामपुर कला में बहुत से लोग महीने के महीने पानी लेकर प्राइवेट नल से पानी पी रहे हैं, तो आपके यहाँ मतलब आपकी गली में जो कनेक्शन डले हुए हैं वो कितने रुपए, कितने लोगों के पास ऐसे कनेक्शन है जो मूल पानी पी रहे हैं? देखो साहब, रामपुर कला का रहने वाला हूँ मैं, रमेश मेरा नाम है। और अपनी पूरी आम जनता है रामपुर की, थोड़े बहुत लोगों को ही पानी मिल रहा है और नहीं सब लोग 400 रुपया महीना पानी पी रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो बहुत समस्या है और समझने पे ये तो ये बोलने पे और कहा जाकर राखो जो भी है वो सरकारी गवर्नमेंट के तो बहुत ये सरपंच और सेक्रेटरी फाइनल ना कर सकता है तो पानी पहुंचे हो कहाँ थे कजू ने कहा कर दो लाने को पानी मिलता ना है। ग्राउंड जीरो पर पड़ताल के दौरान हमारी जानकारी में सामने आया कि पानी की टंकी के लिए जमीन को लेकर भी ग्रामीणों ने लंबे धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन की मदद से इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया और इसी जमीन पर टंकी का निर्माण हुआ, लेकिन विकास कार्य वही रहा, भाग के 3 पार। विगत 20 वर्षों से घाटी क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर के मैंने कई जन आंदोलन किए हैं। मेरे कई मित्र साथियों ने इसमें रहे हैं और इस टंकी जो पानी की पीने की जो टंकी का जो थी, इस पे पहले अतिक्रमण था लोगों का, उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया और 3 साल पूर्व यहाँ टंकी बनाने का कार्य शुरू हुआ, जो आज भी अधूरा है। घाटी क्षेत्र में पीने का पानी का संकट अभी दूर नहीं हुआ है। रामपुर कला में 20,000 की आबादी में भी
इसके लिए हमने पूर्व में भी कई जन आंदोलन किए। उन आंदोलन में विष्णु राम जाटव पूर्व जिला पंचायत सदस्य और तुम्हारे जीतू राम जाटव और एक वो लड़का था साक्य जो थे हमारे मित्र, उन्होंने आमरण अनशन किया। और इसको लेकर के जब सरकार का ध्यान गया और सरकार ने इस टंकी को बनाने की ठेकेदार को ठेका दिया, लेकिन ठेकेदार बीते 3 सालों से पूरी तरह लापरवाही पूर्वक सेवा कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिया गया था। बीते 1.5 वर्ष से ये काम बंद पड़ा है और इसको लेकर के मैंने आज माननीय कलेक्टर महोदय भी भ्रमण कर रहे हैं, उनको भी मैंने कमेंट में लिखा है कि रामपुर में भीषण पेयजल संकट है, बीते 20 वर्षों से वो दूर नहीं हुआ है। लोग 400 रुपए में पानी खरीदने को मजबूर है। इस टंकी की लागत लगभग 1 करोड़ रुपया इसमें अभी तक व्यय हो चुका है, ऐसा अनुमान है लोगों का। हालांकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटली ऐसे प्रूफ नहीं है। और ये 4 करोड़ की लागत का लगभग प्रोजेक्ट है पूरा, जिसमें आम जनों को पानी पिलाने की सरकार की योजना, महत्वाकांक्षी योजना है। हम धरना पे बैठे हते, टंकी बनवाई हती मन्ने और टंकी अभी तक चालू ना भई और ठेकेदार छोड़ के भज गया और ठेकेदार को पता ना आज तक नल ना चालू है रामपुर कला में। और मोल पानी पी रहे हैं, रिंगन ते 300 रुपया 400 रुपया महीना पानी पी रहे हैं और पानी ते बहुत पूरी जनता परेशान है और आज तक टंकी चालू ना भई। टंकी के लिए कितने दिन आंदोलन किया? मैंने एक महीना लड़े टंकी के लिए, तब 1 महीना में टंकी के लिए लड़े, तब टंकी बनी, तब ठेकेदार बनाए गया और चलो गो और फिर मालूम नहीं है ठेकेदार का कहाँ गया। खैर, पानी की टंकी बनकर खड़ी भी हो गई, मगर पाइपलाइन और घरेलू नलों के कनेक्शन अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को लापरवाह अफसर कैसे पलीता लगा रहे हैं। मोल पानी पीते हैं, यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। वो टंकी बन रही है, वो भी नहीं बन रही, 2 साल से एक अधूरा काम पड़ा है। उसमें कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला वो सरकार जाने। पानी क्या कितने रुपए महीने देते हैं? 400 रुपए महीने देते हैं सर। कितने परिवार हैं पानी देते हैं? हमारे 500 सदस्य हैं। रामपुर में भैया पानी की बहुत कमी है और भैया शासन से थोड़ा निवेदन करें तो पानी की कोशिश करें, पीड़ित ज्यादा है। अभी जो टंकी बनी है रामपुर कला में वो निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। 2 साल से साहब टंकी बन रही है, टंकी पड़ी डरी है, पानी से बहुत पीड़ित हैं। हाँ भैया, खरंजा पूरे सबरे खरंजा खोज कर डाल दें और पैर रखे जगह ना ने और चालू करवाओ। शासन से आप क्या कहना चाहेंगे? पानी हमारे यहाँ तो 400 रुपये महीने का मंथली का पानी पी रहे हैं। रामपुर कला में सभी लोग ग्रामीण के क्षेत्र के परेशान हैं। इस तरीके से ही माने परेशानी आ रही है। 2 साल से टंकी का निर्माण नहीं हो पाया है, अधूरा पड़ा हुआ है। रामपुर कला वासियों ने पानी की पड़ताल करने के लिए हिंदी खबर की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और चैनल के जरिए सरकार से जल जीवन मिशन योजना को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की, क्योंकि हर परिवार को हर महीने पीने के पानी के लिए करीब 400 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ ग्राम पंचायत रामपुर कला में और हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो पानी की समस्या को लेकर क्या कह रहे हैं। पहले तो मैं न्यूज़ चैनलों को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे गांव की समस्याओं को लेकर हमारे बीच पधारे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे गांव में सबसे पहले की वजह है कि नल जल योजना, जो कि हमारे गांव में जो नल जल योजना है जो काफ़ी दिनों से ढप पड़ी हुई है। जैसे कम से 3 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि एक पानी की टंकी बन रही है वहाँ, वो 450 करोड़ रुपए की 4.5 करोड़ रुपए की है, जो प्रति 3 वर्ष से बंद है और गलियों को खोद के डाल गए हैं और घर घर हर ग्रामीण परेशान है। हमारे बच्चे भी परेशान हैं क्योंकि स्कूल आने जाने में उनकी गाड़ियां फंस जाती हैं और हम जैसे भी किसान आदमी हैं, जैसे भी हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे हम प्राइवेट बोर से पानी लेते हैं तो हमारे प्राइवेट बोर से हमको सामने वाला जो भी देता है वो 400 रुपये मंथली पानी देता है। जैसे हम वित्तगर्भ कम से कम 3-4 वर्ष से पानी ले रहे हैं। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है और टंकी को बनवाने में ठेकेदार अक्षम रहा है, जो अभी तक नहीं बन पाया है। जगह जगह लैन खुदवा दिए, खरंजा खुदवा दिए, पानी पर बहुत परेशान है। यहाँ पर 400 रुपये महीने 300 रुपये महीने रंगा वाले को देने पड़ते हैं और शासन से अनुरोध है कि वो हमारी समस्या का समाधान करें।
रामपुर कला में विगत 3 वर्ष पूर्व 3.5 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन के तहत एक पानी की टंकी का निर्माण किया गया, मगर ठेकेदार की लापरवाही और सरकार की हठधर्मी के कारण या भ्रष्टाचारी के कारण वो आज तक चालू नहीं हो पाई है। ना ही पानी कहीं मिल पा रहा है। लोग बाग पानी खरीद के अपनी पैसा खर्च करके पानी खरीद रहे हैं और उससे जनता को प्रभावित हो रही है। इससे शासन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस टंकी का निर्माण करा करके उस नल व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए। पानी की टंकी बनी है, बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई है और सब लोग परेशान हैं। खरंजा हमारा आरसीसी बनी हुई थी, वो पूरी खुदवा दी। ट्रैक्टर फंस जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ी घूम के आती हैं, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं। पानी मूल पी रहे हैं 400 रुपये पर मंथली। पड़ताल के दौरान रामपुर कला गांव में उधड़ी हुई सड़कें, जल जमाव की समस्या, बदहाल पड़ी पाइपलाइनों के बीच भीषण पेयजल संकट की तस्वीरें हमें वाकई हैरान कर गईं। 2 साल से ज्यादा हो गए, मगर रामपुर कला गांव में जल जीवन मिशन योजना धरातल पर आज तक नहीं उतर सकी है। आखिर क्यों? जो पेयजल वाली जो टंकी बनी है 22 से शुरू भई है, आज 2025-26 आ गए, तब से कोई ना एक बूंद पानी की नहीं निकली है और ना दी है। और पूरी जितनी रामपुर कला की गली हैं उनको पूरा खोद के डाल गए। हमने कई बार ठेकेदार से बात करी है, उनके कार्यकर्ताओं वालों से भी की है। कहाँ भाई साहब, हाँ सरपंच साहब, हम बना रहे हैं और नल जल योजना जल्दी से जल्दी शुरू होगी, पर आज दिनांक तक कोई काम न हुआ और तैसी ध्वस्त डली है। और हमने एसडीएम साहब पे और जिलाधीश पे, हमने पूर्व जिलाधीश थे वे, उन पे भी कई बार हमने रिपोर्ट लगाई, शिकायत की, पर आज दिनांक तक ठेकेदार भाग गया कि क्या कर रहा है ये कोई पता नहीं उसका। अब ठेकेदार का तो कोई पता ही नहीं है, ना फोने उठावे ना कोई बात है। ग्राम पंचायत रामपुर कला बड़ी पंचायत है, इसमें पानी की इतनी किल्लत है, इतना परेशानी है जो कि हमको पूरा ही दिक्कत आ रही है। पंचायत सरपंच पे मद या कुछ भी बोर फोर हैं उतने संचालित रहते हैं, बाकी इधर उधर बोर नहीं है। तो वहाँ पे लाइन भी डाली है उनने, पर कोई लाइन चालू आज तक नहीं है। और हमें दुख इस बात का, ऐसे तैसे तो टंकी बनी है रामपुर में, और पहले वाली टंकी तो ध्वस्त है ही गई। मेरे ख्याल से यही हो रहा है कि जो बनी बनाई टंकी और ध्वस्त होने ही जा रही है। बस यही हमारी वर्तमान कलेक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, इस चीज पे बहुत ही तरीके से कार्रवाई करें। और हमारे 18,000 की बस्ती है रामपुर कला, उस पर अधिक से ध्यान दें एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, और जो भी हैं मुख्यमंत्री साहब तक ये रिपोर्ट जरूर पहुंचना चाहिए। ऐसी ही ना जाने कितनी ही दलीलें, कितनी ही गुजारिशें और गुहार जल निगम के अधिकारियों, जिला प्रशासन के साथ ही साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचे। इसके लिए हिंदी खबर लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर खुद पड़ताल कर रहा है और जनता को जमीनी हकीकत बता रहा है, ताकि हीला हवाली करने वाले अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद टूटे और सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। जितनी भी ग्राम पंचायतों में नल जल योजना के काम चल रहे हैं, वो ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि जब वो पाइपलाइन डाले, पाइपलाइन डालने के बाद जो भी सीसी खोदे या जो भी सड़क खोदेगा तो उसको रिपेयर करके जाना चाहिए। अब आपने मेरे संज्ञान में लाया, आज इस संबंध में हमारे यहाँ बैठक भी होने वाली है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई आ रहे हैं, मैं वो आपने रामपुर कला का मेरे संज्ञान में लाया है, उनके सचिव जीआरएस भी आएंगे, तो मैं उनसे रिपोर्ट लेके उनको ई हिसाब से बात करूँगा। और संबंधित किसी भी ग्राम पंचायत से ये शिकायत आती है तो हम उनको लिखते हैं
और लिखने के अलावा इसको कलेक्टर साहब ने भी संज्ञान में ले रखा है कि कहीं भी पीएचई के कोई ठेकेदार अधूरी सड़क खोदी हुई छोड़कर तो नहीं चले जाते। यदि ऐसा है तो हम उनको सब लिखित रिपोर्ट भेजते हैं पीएचई विभाग को भी, और कलेक्टर साहब को भी हम सूचना दे रहे हैं। कलेक्टर साहब ने खुद ही इसको संज्ञान में ले रखा है। पड़ताल में हमारे सामने आया कि रामपुर कला गांव में इस योजना का टेंडर शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और उदासीन रवैये के कारण पूरी योजना अधर में लटक गई। मगर सवाल ये है कि क्या अपेक्षित लाभ न होने पर काम बीच में ही छोड़ दिया गया? कागजों में योजना पूरी बताई जा रही तो गांव के नल सूखे क्यों? क्या जल जीवन मिशन सिर्फ टंकियों तक ही सीमित रहेगा? रामपुर कला गांव के घरों में नलों तक पानी पहुंचेगा भी या नहीं? जल जीवन मिशन में विकास कार्यों की निगरानी किसने की? पीएचई विभाग ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी? जवाबदेही किसकी? दोस्तों, अभी हम हैं सबलगढ़ में और रामपुर कला में पानी की टंकी निर्माणाधीन है करीब 2 साल से। उसका निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। ठेकेदार के द्वारा अधूरा निर्माण कार्य छोड़ा गया है और अभी हम हैं सहायक यंत्री पीएचई विभाग से सबलगढ़ से, उनसे बात करेंगे कि उनकी तरफ से विभाग से ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और ये कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। मैंने इस संबंध में मेरा भी यहाँ पर सबलगढ़ में नई पदस्थापना हुई है। मुझे यहाँ पे 15 दिन हुए हैं, तो मैंने इस संबंध में उपयंत्री को भी साइट विजिट करने के लिए भेजा था। तो वो 24 तारीख को साइट विजिट करने गए थे, तो उन्होंने ट्यूबवेल के संबंध में जानकारी दी थी कि वो जो ट्यूबवेल है और जो हमारा जो 11 kV की लाइन का कनेक्शन लेना है, वहाँ पे ना लाइट के पोल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो निजी भूमि में आ रहा है। इसके लिए हमने संबंधित तहसीलदार सर को पत्र लिखा है। जो भी रामपुर कला के इसकी विस्तृत जानकारी हमने सब इंजीनियर से मांगी है। इसमें जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं, इस संबंध में पूर्व में भी लेटर जा चुके हैं ठेकेदार को और प्रेजेंट में भी इसको लेटर लिख रहे हैं। अगर इसके द्वारा विगत अगले आने वाले 15-20 दिनों में कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो इसके ब्लैक लिस्टिंग के लिए पत्र वरिष्ठ कार्यालय को लिखा जाएगा। यानी सारे सवालों का जवाब एक ही मिला। योजना मुकम्मल तो है मगर सिर्फ कागजों में। धरातल पर अधूरी पड़ी टंकी है, घरों के बाहर और अंदर सूखे नल हैं, उधड़ी हुई सड़कें हैं, बदहाल पड़ी पाइपलाइन और एक भीषण संकट है प्यास का। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। रामपुर कला में पानी की टंकी बनकर तैयार हो चुकी है, पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन जनता को पानी नहीं मिला है। रामपुर कला में जल जीवन मिशन राहत नहीं बल्कि परेशानी का सबब बन गया। अब सवाल पीएचई विभाग एवं जिम्मेदार अधिकारियों से है कि रामपुर कला में जल जीवन मिशन कागजों से निकलकर जमीन पर कब उतरता है, कब तक इस जनता को इसका लाभ मिलता है, संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कब तक कार्रवाई की जाती है। हिंदी खबर के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना से जितेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी खबर। तो हिंदी खबर के इस खास पेशकश पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और एक जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।